सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर यूनियन बजट को। आप सभी को पता है यूनियन बजट का डेट 1 फरवरी है और यूनियन बजट 2027 के फाइनेंशियल ईयर का हमें देखने को मिलने वाला है। और इस बजट की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो मल्टीपल रिपोर्ट्स से आपको चीज़ें सुनने को मिल जाएंगी और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है बजट की, क्योंकि बजट कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है, बहुत बड़ा इवेंट है। तो अगर मल्टीपल रिपोर्ट्स मल्टीपल एक्सपेक्टेशंस के डेटा हमें दिखा रही है कि गवर्नमेंट कौन कौन से एरियाज में ज़्यादा इंटरेस्टेड इस बार देखने को मिल सकती है, तो वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। यानी कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर में इस बार का बजट आपको एलोकेशन बढ़ाता हुआ दिख सकता है और कौन से सेक्टर की कौन से कंपनीज को इससे सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो वो सारी चीज़ों को इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि अगर हम बात करें यूनियन बजट की तो ये हमें किसके मुंह से सुनने को मिलेगा, तो ये नाम होगा निर्मला सीतारमण, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। पिछले बार के बजट में उन्होंने इनकम टैक्स रिलीफ जो हमें दिया था उससे पूरा बाजार काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था इनसे। बट इस बार वो बजट में क्या हमें वंस अगेन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सुना सकती है जो कि बाजार को खुश कर दे, वो सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं चर्चे का विषय है। अब देखा जाए तो इनके मुंह से एक चीज़ श्योर शॉट देखने को मिल सकती है और वो है डिफेंस सेक्टर को लेकर बजट एलोकेशन पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अब देखो दोस्तों 2025 की बात करें तो काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिली है, जिसमें आप बात कर सकते हैं ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। इजराइल पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट की भी बात कर सकते हैं आप बात कर सकते हैं अमेरिका और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, आप बात कर सकते हैं इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और अमेरिका की जो टैरिफ है, सैंक्शन है, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो 2025 में इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिले हैं कि मल्टीपल रिपोर्ट्स इस चीज़ का दावा कर चुके हैं कि हर कंट्री आने वाले कल के प्रेशर को देखते हुए अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगी। तो इस वजह से डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो इस बार आपको सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख सकता है अगर बड़े बड़े सेक्टर के हिसाब से कंपैरिजन करें तो। और दोस्तों रिसेंटली क्या हुआ था कि हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री हैं उनके तरफ से भी स्टेटमेंट हमें देखने को मिला था कि 20% तक डिफेंस सेक्टर की जो बजट है उसको बढ़ाया जा सकता है 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर। और ऐसी चीज़ अगर हमें देखने को मिलती है तो डिफेंस सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर रह सकता है इस बार के बजट का। और इस सेक्टर की अगर हम बात करें तो अभी के टाइम पे क्या एक्सपेक्टेशंस के डेटा हैं, पिछले बार हमें 9.5% से एलोकेशन बढ़ती हुई दिखी थी डिफेंस सेक्टर में, बट इस बार का डेटा है 10 से 15% तक की। मिनिमम 10% तो दिखाना ही दिखाना है। अगर इससे कम दिखाती है तो मार्केट सरप्राइज होगी और इससे ज़्यादा दिखाती है तो बिल्कुल हैरानी वाली बात नहीं होगी। बट यही नंबर अगर 15-20% को क्रॉस करता है तब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बजट होगा डिफेंस सेक्टर के लिए। और अगर हम बात करें डिफेंस सेक्टर के बारे में तो इस सेक्टर की कुछ कंपनी है जिसको सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। मेनली प्राइवेट कंपनीज की हम लोग बात करेंगे। इसमें आप जेनटेक टेक्नोलॉजीज़ को देख सकते हो, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स को देख सकते हो, डाटा पैटर्न्स को देख सकते हो, पारस डिफेंस को देख सकते हो और उसके अलावा दोस्तों एमटीआर टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज को भी आप देख सकते हो। अब देखा जाए तो इसमें डाटा पैटर्न सबसे इंटरेस्टिंग कंपनी रहेगी। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम बात करें इस कंपनी की कंसिस्टेंसी की, कंपनी के बिजनेस में, तो पिछले 5 साल में देखोगे तो कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 35% से CAGR से ग्रो किया है, वही प्रॉफिट 59% से CAGR से ग्रो किया है। 3 साल का रिकॉर्ड देखो, 1 साल का रिकॉर्ड देखो। जहां पर डिफेंस कंपनी का ग्रोथ रेट हमें स्लो देखने को मिला है, वहीं पर इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिला है सेम पीरियड में। और ये कोई सरकारी कंपनी नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी है। तो इससे हम उम्मीद भी कर सकते हैं कि आने वाले कल में ऐसी एलोकेशन अगर कंटिन्यू रही तो इस कंपनी के थ्रू अच्छी ग्रोथ हमें विटनेस करने को मिल सकती है। साथ में डिफेंस सेक्टर की एक और कंपनी है जो कि प्राइवेट तो नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी है, बट उस कंपनी से एक्सपेक्टेशन प्राइवेट जैसे ही लोग लगाकर चलते हैं। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। और इनके टेलीग्राम पे चैनल, इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं।
और वो कंपनी का नाम है दोस्तों BEL, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब देखो दोस्तों, BEL की बात करें तो ये कंपनी की जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिलती है बाकी PSU कंपनी के कंपैरिजन में। आप कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। 10 साल में कंपनी ने अपने प्रॉफिट को 16% सीजर से ग्रो किया है, 5 साल में 24%, 3 साल में 3%, और पिछले 1 साल में भी कंपनी ने 19% से अपने प्रॉफिट को ग्रो किया है, जो कि कंपनी की कंसिस्टेंसी को काफ़ी अच्छा दिखाता है। बाकी दोनों कंपनी को लेकर जो चीज़ें मैंने बताई है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताई है, किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे सेक्टर के बारे में, जो कि ऑब्वियस सी बात है रेलवे सेक्टर रहने वाला है। और रेलवे सेक्टर का ट्रैक रिकॉर्ड अभी के टाइम पे देखोगे तो ऐसा है कि हर बजट से पहले ये सेक्टर आपको फोकस में रहता हुआ दिखता ही दिखता है। तो रेलवे सेक्टर की दोस्तों अगर हम बात करें तो पिछले बार कुछ खास एलोकेशन रेलवे सेक्टर को मिला नहीं था, बट इस बार की एक्सपेक्टेशन ये है कि 10 से 15% की एलोकेशन में ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। और इस बार का एलोकेशन 2.76 लाख करोड़ से लेकर 3 लाख करोड़ तक का हमें देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर होगा अगर ये चीज़ होता है तो। अब 10 से 15% तक की एक्सपेक्टेशन इसलिए रखा गया है रेलवे सेक्टर के बजट में क्योंकि सेफ्टी को यहाँ पर गवर्नमेंट प्रायोरिटी दे सकती है, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में देखोगे तो ट्रेन दुर्घटना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिली है। तो इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट फोकस में रखकर हो सकता है कि 10 से 15% तक की एलोकेशन आपको रेलवे सेक्टर में बढ़ाती हुई देखने को मिल जाए। और दोस्तों अगर हम बात करें इस सेक्टर की सबसे इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में तो वो है दोस्तों IRCTC। अब देखो इस सेक्टर में IRFC, आरबीएल जैसी कंपनीज बहुत ज़्यादा डिस्कस होती है, बट मुझे लगता है कि IRCTC वो कंपनी है जो कि रेलवे सेक्टर में जब भी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है तो सबसे कंसिस्टेंसी इसी कंपनी के नंबर्स में हमें देखने को मिलता है। अब देखो पिछले 5 साल में इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट को 20% सीएजीआर से ग्रो किया है, 3 साल में 25% सीएजीआर से, पिछले 1 साल में भी देखोगे तो 11% से कंपनी ने प्रॉफिट को ग्रो किया है। यही सेम पीरियड में आप आरबीएल और IRFC के प्रॉफिट को भी देख लो, वहाँ पर ग्रोथ रेट उतनी भी अच्छी देखने को नहीं मिलती जितनी अच्छी आपको आरबीएल में देखने IRFC में देखने को IRCTC में देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आप नोट करो कि जब भी ट्रेन बढ़ती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चलते हैं तो ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जो कंपनी है उनको तो फ़ायदा होता है, बट रेगुलर फ़ायदा IRCTC को होता है क्योंकि रेगुलर टिकट यही बुक करती है। तो इस वजह से इस कंपनी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है अगर रेलवे सेक्टर के बजट्स इस बार हमें बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं तो। साथ में दोस्तों अगला सेक्टर है सकता है एक्सपोर्ट का। अब एक्सपोर्ट कोई सेक्टर नहीं है, बट गवर्नमेंट फोकस में लगाकर चल रही है कि इस बार एक्सपोर्ट हम बढ़ाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, उसको हम सरप्लस में लाने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से एक्सपोर्ट गवर्नमेंट का मेन प्रायोरिटी रहने वाला है इस बार का बजट में। और इस बार की बजट की अगर हम बात करें तो PLI स्कीम बोल सकते हैं गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट ग्रोथ का मेन ड्राइवर रह सकता है। और इसमें आपको टेलीकॉम जो है उसकी सब्स्टिट्यूशंस भी देखने को मिल सकती है, यानी कि टेलीकॉम प्रोडक्ट्स के जो इंपोर्ट्स हम करते हैं उसकी सब्स्टिट्यूशन भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें दोस्तों PLI स्कीम के बारे में तो PLI स्कीम में जो सबसे बड़ा चेहरा हमें देखने को मिलता है वो EMS कंपनी देखने को मिलती है, बट इस बार और भी कई सारी कंपनी होगी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग वाली, जो कि इस बार की PLI स्कीम में बहुत ज़्यादा फोकस में रहेगी। और रिसेंटली दोस्तों यूरोपियन यूनियन के साथ जो इंडिया ने डील किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, उसके बदले $750 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इंडियन मैन्युफैक्चरर के लिए खुल गया है। तो इस टाइम क्या है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी जो कि काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो की है पिछले 5 साल में, अभी के टाइम पे कंपनी से रिलेटेड रिपोर्ट्स है ग्रोथ कंसर्न को लेकर, बट अगर PLI स्कीम का बेनिफिट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर को मिलता है तो उस केस में डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी एक अच्छा पंप दिखा सकती है अपने बिजनेस में, ठीक है। और अगर हम बात करें इंडिया और यूरोप के डील के बारे में तो उससे भी डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज़ को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो ये सारी कुछ कंपनीज़ हैं। उसके अलावा और भी कई सारी कंपनीज़ होगी जो कि इस बार के बजट से आपको फ़ायदा लेती हुई दिखेगी। लाइक आप बात कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ के बारे में, आप बात कर सकते हैं फाइनेंशियल कंपनीज़ के बारे में, आप बात कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के बारे में। तो कंपनीज़ बहुत सारी हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बट जो सबसे ज़्यादा फोकस वाला सेक्टर है उसकी बात हमने किया है इस वीडियो में। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।